हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सी अलुवियल मृदा और ऑप्शन डी लाल मृदा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन, कोलकाता अहमदाबाद में पोस्टर जलाए, यूपी में बिल का समर्थन करने पर नमाजी को पीटा। खबर है कि यहाँ वक्फ संशोधन बिल के संसद में पास हो जाने के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में मुस्लिमों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है और फ्लैग मार्च जारी है। वहीं लखनऊ में दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली है और उनके बहनोई को पीटा भी गया है। गुजरात के अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर जुटे और उनके पोस्टर बैनर पर वक्फ बिल वापस लो, रिजेक्ट यूसीसी लिखा हुआ था। लोगों ने बाह पर काली पट्टी बांधी हुई थी और भीड़ ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोलकाता में पार्क सर्कस क्रॉसिंग में हजारों लोग सड़कों पर जमा हुए और यहां भी वक्फ बिल रिजेक्ट के बैनर पोस्टर लिए लोग विरोध कर रहे हैं। कोलकाता में कई जगहों पर विरोध हो रहा है और लोगों ने वक्फ बिल के विरोध की तख्तियां भी जलाई हैं। इसके अलावा रांची में भी हंगामा हो रहा है और लोगों ने कहा है कि वक्फ बिल देश के लिए सही नहीं है और मुस्लिमों के लिए सही नहीं है। बिहार में भी बिल के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध किया है। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, कांग्रेस सांसद ने भी याचिका लगाई। मोदी बोले यह बिल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई है। दरअसल बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये याचिका लगाई है। बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था और इसे अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद ये अब कानून बन जाएगा। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं तमिलनाडु की DMK ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। वक्फ बिल का विरोध, 7 मुस्लिम नेताओं ने JDU छोड़ी, कहा मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा। डिप्टी CM बोले कानून नहीं मानने वाले देशद्रोही पाकिस्तान जाएं। JDU ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है और इसके बाद से CM नीतीश कुमार की पार्टी में ही घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो गई है और एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जारी है और अब तक बिल को समर्थन देने से नाराज 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें पूर्व प्रदेश सचिव M राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव CN मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी भी शामिल हैं। भाजपा बोली ममता बनर्जी को जेल भेजेंगे, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, इस्तीफा दें। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला का है केस। खबर है कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और उन्हें जेल भेजने की मांग की है। भाजपा ने सिलीगुड़ी में विरोध रैली निकाली और इस दौरान विधायक शंकर घोष ने कहा कि हम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हैं, पूरे मंत्रिमंडल पर दर्ज किया जाना चाहिए। बता दें आपको कि अधिकतर मंत्रियों पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है और वो जेल जा रहे हैं, तो फिर ममता बनर्जी क्यों नहीं। सोशल मीडिया पर बच्चों के बैन की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला हमारे दायरे से बाहर, संसद से कानून बनाने को कहें। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है, आप संसद से कानून बनाने के लिए कहें, यह हमारे दायरे से बाहर है। हालांकि कोर्ट ने अन्य अथॉरिटी के सामने अपील करने की छूट दी है और पीठ ने कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार अपील की जा सकती है। जेप फाउंडेशन की याचिका में केंद्र सरकार और अन्य अथॉरिटी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की पहुंच को रेगुलेट करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसा एज वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार 6% गिरा। मार्केट कैप तकरीबन $2 ट्रिलियन घटा। एप्पल नाइकी के शेयर 15% तक टूटे। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद 3 अप्रैल को अमेरिकी शेयर बाजार का इंडेक्स डाउ जोन्स 1679.398% गिरकर 40,545 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं S&P 500 इंडेक्स के 274 पॉइंट यानी 4.84% की गिरावट उसमें देखने को मिली और ये 5,450 के स्तर पर आ गया है। नैस्डैक कंपोजिट सबसे ज्यादा 1,050 अंक यानी 5.97% गिरकर बंद हुआ है। 1 किलो चांदी 2,900 रुपए गिरकर 93,057 पर आई। ऑल टाइम हाई से 7,877 रुपए गिरे दाम। 10 ग्राम सोना 35 रुपए गिरकर 90,310 पर आया। खबर है कि चांदी में 4 अप्रैल को 2900 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 93,057 के भाव से बिक रही है और 28 मार्च को चांदी ने 1,0934 का ऑल टाइम हाई बनाया था। बता दें कि इस लेवल से चांदी 7,877 रुपए गिर चुकी है। वहीं 10 ग्राम सोना 35 रुपए की गिरावट के साथ 90,310 रुपए पर आया है। वहीं सोने ने 3 अप्रैल को 91,205 का ऑल टाइम हाई बनाया था। सूरत में गुमशुदा बच्ची की तलाश के लिए ड्रोन उड़ाया। सीसीटीवी से मिला सुराग। 12 घंटे से लापता बच्ची 45 मिनट में मिल गई। खबर है कि गुजरात के सूरत शहर में पुलिस की सूझबूझ और टेक्नोलॉजी के सही उपयोग से एक गुम बच्ची तलाश ली गई है। बच्ची मां की डांट से नाराज होकर घर से बाहर निकल गई थी और फिर रास्ता भटक गई। पुलिस ने 2 घंटे में ही ड्रोन की मदद से बच्ची को तलाश कर उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया। बता दें कि 3 अप्रैल 2025 को उधना इलाके के रहने वाले एक परिवार की 8 वर्षीय बेटी को मां ने पढ़ाई न करने पर डांट दिया था और इसी से नाराज होकर बच्ची यह कहकर घर से निकल गई कि मैं खेलने जा रही हूं। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटी तो माता पिता ने खोजबीन शुरू की। परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी शाम करीब 7 बजे तक बच्ची की तलाश करते रहे और अंततः हर थक कर पुलिस थाने पहुंचे। बता दें कि पुलिस ने बच्ची के घर से निकलने के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और पुलिस की 4 टीमों ने 25 से अधिक सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो बच्ची का सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में वह उधना BRC पुलिस चौकी से विजयनगर सब्जी मंडी की ओर जाती दिखाई दी। इसलिए पुलिस ने तुरंत एक टीम वहां भेजी, लेकिन विजयनगर सब्जी मंडी सूरत की सबसे भीड़भाड़ वाली जगहों में से एक है और हजारों लोगों की आवाजाही के बीच उसे ढूंढना आसान काम नहीं था। भीड़ और संकरी गलियों को देखते हुए पुलिस ने ड्रोन उड़ाने का फैसला किया और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची भीड़ भरे बाजार में भटकती हुई नजर आई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत वहां की पुलिस टीम को भेजा और इस तरह बच्ची सुरक्षित परिवार तक पहुंच गई। बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टर SN देसाई ने बच्ची के माता पिता को देर से पुलिस को सूचित करने की बात पर फटकार भी लगाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस की दी इजाजत। भाजपा विश्व हिंदू परिषद की चेतावनियों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। खबर है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को रामनवमी पर 6 अप्रैल को हावड़ा में तय रूट पर जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दे दी। वहीं कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जुलूस में हथियार लेकर नहीं आएगा। पुलिस जुलूस की निगरानी करेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने फौरन आदेश जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि रामनवमी के जुलूस में कोई भी हथियार लेकर नहीं निकलेगा। और भाजपा के सियासी रूप से मजबूत गढ़ उत्तर बंगाल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहाड़ी जिलों में ज्यादा फोर्स लगाई गई है। संभल जामा मस्जिद में हवन करने पहुंचे लोग। वक्फ बिल का समर्थन करने पर नमाजी की पिटाई। मुनव्वर राणा की बेटी हाउस अरेस्ट। यूपी में हाई अलर्ट। खबर है कि वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो गया है और इसका विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में पुलिस ने शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया है और उनके घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। खबर है कि यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की वजह से जान से मार की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप कॉल और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। संभल के गुन्नौर में बहनोई रहते हैं, उन पर जानलेवा हमला किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। पार्टियों का फंड जब्त करने की मांग की गई थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कोर्ट से उसके पुराने फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी। पुराने फैसले में कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिले हुए 16,518 करोड़ रुपए जब्त करने की मांग खारिज कर दी थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2 अगस्त 2024 के शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ खेम सिंह भाटी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।
राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से झटका, 200 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। समन रद्द करने की मांग खारिज, सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था। राहुल गांधी की याचिका लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने वीर सावरकर मानहानि मामले में लखनऊ की सेशन कोर्ट के समन आदेश और 200 रुपए जुर्माने को लेकर हाईकोर्ट में 2 अप्रैल को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें वैकल्पिक उपाय अपनाने का सुझाव देते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट जाने को कहा है। दरअसल 3 मार्च को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया था। चेतावनी थी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों। अगर वे इस तारीख को पेशी में नहीं आते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। बिहार में स्कूलों का टाइम बदला, 6:30 बजे से शुरू होंगे। सोमवार से नया नियम लागू, 1 जून तक यही वक्त रहेगा। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से लिया गया फैसला। बिहार के सरकारी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से यह फैसला लिया गया है। 7 अप्रैल से 1 जून तक प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे। सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक क्लास रहेगी और 11:40 से 12:20 तक 7वां पीरियड होगा। उसके बाद बच्चों को छुट्टी दे दी जाएगी। वहीं 12:20 से लेकर 12:23 तक प्रिंसिपल पढ़ाई की समीक्षा करेंगे। इसी दौरान कार्य योजना और होमवर्क की भी समीक्षा की जाएगी। अभी सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग है और इस दौरान दोपहर के समय बच्चों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता था। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। जमीन के जो कागजात हैं वो दे दें, बाकी बाद में दीजिएगा। लैंड सर्वे को लेकर सरकार ने दी है राहत। मंत्री ने कहा बचे हुए डॉक्यूमेंट धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। बिहार में चल रहे लैंड सर्वे को लेकर सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि स्व घोषणा के साथ ही जमीन के सभी कागजात देना जरूरी नहीं है। जमीन के जितने कागजात रैयत के पास उपलब्ध है उतने ही देने हैं, बाकी के कागजात धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। सरावगी ने स्व घोषणा जमा करने की तिथि 31 मार्च के खत्म हो जाने के तीसरे दिन राज्य में चल रहे भूमि सर्वे की समीक्षा की है। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने जमीन के सभी कागजात पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करा दें। उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके पास कम कागजात हैं वे उतने ही पेपर के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मंत्री संजय सरावगी ने यह नहीं बताया कि यह सुविधा कितने दिनों तक जारी रहेगी, लेकिन जिन लोगों का सर्वे किसी कारण से नहीं हो पाया है वे पोर्टल के खुले रहने तक कागजात अपलोड कर सकते हैं। और ऐसी चर्चा है कि अब 31 मार्च की समय सीमा को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सर्वे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक तय किया गया है। गर्मी की वजह से बदला बड़वानी के स्कूलों का समय। एमपी में 8 अप्रैल से 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सबसे ज्यादा तपेंगे। खबर है कि अप्रैल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी है और इसकी वजह से बड़वानी में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब जिले में एक पाली में लगने वाले सभी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ही लगाए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी शीला चौहान ने कहा है कि राज्य शासन के निर्देश पर ये आदेश जारी किया गया है और इसके दायरे में नवोदय और सीबीएसई स्कूल भी हैं। हालांकि 2 पालियों में चलने वाले स्कूलों का समय नहीं बदलेगा। वार्षिक परीक्षाएं पहले से तय समय सारणी के अनुसार ही होंगी और इसके साथ ही वार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन का समय पहले जैसा ही रहेगा। रेलवे यात्रियों का खोया मोबाइल अब जल्द मिलेगा वापस। सीधे CEIR पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत। रेलवे सुरक्षा बल दूरसंचार विभाग के बीच करार। खबर है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत अब गुम हुए मोबाइल फोन की खोज और बरामदगी के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इस कदम से लाखों यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं इस योजना की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी, जिसमें कई खोए हुए मोबाइल सफलतापूर्वक बरामद कर लिए गए हैं और चोरी में लिप्त आरोपियों को पकड़ भी लिया गया है। अब इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। प्रॉपर्टी 10 लाख से ज्यादा, आधे ही चुका रहे हैं टैक्स। भोपाल में 3 महीने होगी प्रॉपर्टी की जांच। अध्यक्ष बोले ये निगम का हक है। खबर है कि भोपाल में अब ऐसी प्रॉपर्टी की पहचान की जा रही है जिसका टैक्स नगर निगम को नहीं चुकाया जा रहा है। 3 महीने के अंदर सभी जोन और वार्ड प्रभारी सर्वे करेंगे, फिर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसे लेकर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आसंदी से निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये निगम का हक है। बता दें कि भोपाल में निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की बढ़ोतरी की है और ये टैक्स का बोझ 5.62 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ा है। उदाहरण के तौर पर समझें कि 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट
फ्लैट में अभी सालाना 3200 रुपए टैक्स लग रहा है, तो अब ये 3500 रुपए से ज्यादा का चुकाना पड़ेगा। लेकिन लाखों प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनका टैक्स नहीं दिया जा रहा है या फिर उनकी वैल्यू टैक्स स्लैब में कम है, इसे ही ढूंढा जा रहा है। जयपुर डेयरी बेटियों की शादी में देगी 21,000 रुपए, मायरा के रूप में दी जाएगी रकम, 1.5 लाख किसानों को होगा फायदा। खबर है कि जयपुर डेयरी जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की तरफ से दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी में मायरा भरा जाएगा। इसके लिए 5 अप्रैल को सरस लाडो मायरा योजना लॉन्च की जाएगी। योजना में बेटी की शादी पर 21,000 रुपए का मायरा भरा जाएगा और इसमें करीब 1.50 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादकों यानी किसानों को फायदा मिलेगा। जयपुर डेयरी की स्थापना के 50 साल पूरा होने पर यह योजना लाई जा रही है। जब जयपुर डेयरी की शुरुआत हुई थी तब इसे 13 दुग्ध समितियां जुड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 4000 तक पहुंच गई। इन समितियों से जुड़े हुए पशुपालक यानी दुग्ध उत्पादक का ही सहयोग है जो आज यह डेयरी उत्तर राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी बनी है। आज का सुविचार, अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।